हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर, प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 5 को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 4 को हम लोग देखे थे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्न को जरूर बना लीजिएगा और इससे आपका मैथ बहुत ही अच्छा बेसिक अच्छा हो जाएगा। तो शुरू से आप पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लीजिए, ये 5 है और आगे भी इस तरह से लगातार आपको मिलते रहेगा। देखिए, इसमें जो पहला सवाल है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कहता है क्या 457 के समीप कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 11 से, जैसे कि 11 से कटना चाहिए। एक बात यहाँ पे थोड़ा समझिए। जैसे हम कह दे कि 8 के समीप बताइए कौन सा संख्या है जो 5 से कटता है। 5 से कटना चाहिए तो दो को संख्या होगा। एक इससे पीछे आ जाएंगे तो एगो संख्या मिल जाएगा, एक इससे आगे बढ़ जाएंगे तो भी संख्या मिलेगा। जैसे इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो 10 मिलेगा और इससे पहले अगर आएंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा। तो देखिए 8 के नज़दीक 5 से कटने वाला दो गो संख्या, एक पीछे आने पर एक आगे जाने पर। आगे अगर बढ़िएगा तो आपको 2 बढ़ना होगा और पीछे अगर आइएगा तो आपको 3 घटाना होगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर समीप का बात करेगा तो कुछ आगे, एक आगे भी संख्या मिलेगा और एक पीछे भी संख्या मिलेगा। और इसके बताइए ये 8 के नजदीक कौन सा संख्या है जो 5 से कटता है। तो ये 2 ही आगे बढ़ा और ये 3 पीछे आ रहा है तो ये 3 न ज्यादा पीछे आ गया और ये 2 ही आगे बढ़ता है तो इसका मतलब इस ज्यादा समीप होगा 8 के। तो यही 5 से कटने वाला, इसका उत्तर 10 हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कि 457 के नजदीक कहा तो 457 में आप 11 से भाग लगाइए तो 4 बार में भाग लगेगा, 11 चौके 44। घटाइएगा तो यहाँ 1 और यहाँ बच जाएगा 17। एक बार भाग लगाइएगा तो 11, तो बचेगा कितना 6। तो पिछले वीडियो में एक बात हम बताए थे आपको, जैसे कि ई संख्या 11 से कटेगा तो दो कंडीशन से कटेगा। एक, इसमें कुछ जोड़ देंगे तो 11 से कट जाएगा और इसमें कुछ घटा लेंगे भी तो 11 से कटेगा। तो इसमें क्या हम घटा ले क्या जोड़ दे तो इसको थोड़ा समझिए। जैसे 457 है और बताए थे कि जो शेष बच जाता है वही होता है घटाने वाली संख्या। तो अगर आप इसमें 6 घटा लीजिएगा तो 11 से पूरा कट जाएगा और एक जोड़ना भी है। जैसे एक जोड़ के निकाले थे, एक घटा के निकाले थे। तो एक घटाए और एक जोड़ने वाला संख्या बताए थे भाजक और शेष का अंतर होता है, इसका अंतर। तो इसका अंतर अगर देखिएगा तो 5। आप 457 में 5 जोड़ दीजिएगा तो संख्या जो मिलेगा वो भी 11 से कटेगा। अब सोचिए कि हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है कि 457 के नजदीक कौन सा संख्या है जो 11 से कटता है। तो 6 घटा लेंगे तो 11 से कटेगा, अब 5 जोड़ देंगे तो भी 11 से कटेगा। तो ये तो 6 न घटेगा और ये 5 घटेगा। तो नजदीक तो ये 5 जो इसमें 6 घटेगा और इसमें 5 जुटेगा। तो ये 5 जुटेगा तो ये 6 से तो नजदीक 5 वाला होगा। तो यहाँ से आपका उत्तर नहीं निकलेगा, इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो 462 हो जाएगा। तो 462 457 के नजदीक होगा जो 11 से कट जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 462। देखिए उत्तर में हो सकता है कि ऑप्शन में दोनों दे देगा ऑप्शन में, लेकिन समीप जो होगा 462 होगा। ये 6 घटेगा और ये 5 ही जुटेगा तो नजदीक ये 5 जोड़ने वाला रहेगा। ये 6 ज्यादा, एक ज्यादा घट जाएगा तो आपका उत्तर होगा 462। ऐसा सवाल को ध्यान में रखना है। देखिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए ये सवाल भी उसी के जैसा है। इसमें क्या बोला है कि 99,547 99,547 के समीप कौन सी संख्या है जो 687 से कट जाता है। देखिए 687 से कट जाता है तो 687 से इसको भाग लगाइए। देखिए भाग लगाइएगा तो एक बार भाग लगेगा
तो 687 इसमें घटा लेते हैं। देखिए घटाइएगा तो यहाँ 8 बचेगा, और इसको घटाइएगा तो ये देखिए 8 एक हासिल उसको दे दिया, तो ये 8, 8 में 8 घटेगा 0। अब यहाँ पे बच गया आपका 9 में 6 घटेगा 3। अब इसको उतार दीजिए तो 4। अब भाग लगेगा तो यहाँ 4 बार से 4 से गुना कीजिए। 7 चौके 28, हाथ में 2, 8 चौके 32, 2 34, हाथ में 3, 6 चौके 24, 3 27। अब इसको घटाइए, देखिए यहाँ अगर घटा दीजिएगा तो 6, एक हासिल लेगा 14, 14 में 8 घटेगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में अगर 4 घटाइएगा 3। अब यहाँ पे 10, 10 में 7 घटेगा 3, ये तो पूरा कट जाएगा, काहे कि एक हासिल इसको दे दिया। अब वहाँ से 7 को उतारिए और फिर लगाइएगा तो 4 बार ही भाग लगेगा, यानी 27, 48 हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो यहाँ बचेगा, देखिए 9 हो जाएगा। अब इसको अगर घटा दीजिएगा तो एक तो हासिल लिया है तो 5 में 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 7 है तो 13 में अगर 7 घटाइएगा तो 6 बचेगा, और ये आपका कट जाएगा, यानी 619 बचा है, 619 बचा है। अब समीप वाला बात बोला है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 99 547 है, तो इसमें कुछ घटा लेंगे तो भी संख्या कटने वाला आएगा, अब कुछ जोड़ देंगे तो भी कटने वाला संख्या आएगा। तो अब देखिए अगर आप 619 को घटा लीजिएगा उसमें से, तो ये 687 से कटने वाली संख्या आएगा। अगर इस दोनों का अंतर कीजिएगा, देखिए अंतर हम कर देते हैं, अंतर होता है जोड़ने वाली संख्या, ये दोनों को घटाइए। जैसे 7 में अगर 9 घटा दीजिएगा, यानी 17 में 9 घटा दीजिए तो 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में 1 घटाइए तो 6, और ये तो 6 में 6 घट गया 0, यानी 68 अगर जोड़ देंगे तो भी, देखिए दो बात यहाँ से, जैसे हमसे बोला कि 99,547 के नज़दीक संख्या बताइए जो 687 से कट जाए, तो दो कंडीशन होगा। एक 619 अगर इसमें घटा लेंगे तो कटने वाला संख्या आ जाएगा, 68 अगर जोड़ देंगे तो भी कटने वाला संख्या आएगा। अब बात आता है कि नजदीक कौन रहेगा, तो ये तो 619 न घटाना होगा, 68 जोड़ना होगा, तो जोड़ने वाला नजदीक रहेगा, तो इसमें सिर्फ 68 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, अगर इसको जोड़िएगा तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 6 4 10, 1 11, 5 1 6 और 99, यानी 99,615 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इन नजदीक वाला सवाल को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ भी क्या कहता है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 99 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो इसको निकालने का दो तरीका, एक तो एग्जाम में बनाना है तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो थोड़ा बेसिक भी चीज को समझ लीजिए, ताकि अगर कभी दूसरे संख्या से कह दे तो जल्दी बन जाएगा। जैसे कहेगा 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले बताइए 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होता कौन है, तो 5 को 9 होता है, 5 को 9। अब बोला 99 से पूर्णतः विभक्त हो, तो इसको 99 से पहले भाग लगा दीजिए, तो एक बार भाग लगाइएगा तो यहाँ 99 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो 1 और 9 उतरेगा, तो 1 0 उतारिए तो 1 और 9 और उतरेगा, एक बार भाग लग जाएगा तो 99 हो गया। अब इसको कटा देते हैं, अब यहाँ से 9 उतरेगा, फिर 0 उतारिएगा, देखिए 9 बच गया ना यहाँ पे। जैसे कि अब तो भाग लगेगा नहीं, अब 0 और उतारने दशमलव और लगाने से भी कोई फायदा नहीं। देखिए हमसे पूछा क्या है कि 99 से पूर्णतः कट जाए, तो देखिए 99,999 में 2 कम कर सकते हैं। एक आप 9 को अगर घटा लेते हैं तो कटने वाली संख्या आ जाएगा, एक कम कर सकते हैं, ये दोनों का अंतर अगर देखिएगा तो हो जाएगा 90। 90 अगर इसमें जोड़ देते हैं, इसमें अगर 90 जोड़ देंगे तो भी कटने वाला संख्या आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जैसे कि इसमें 90 जोड़ेंगे
तो जैसे ही 9,999 में अगर एक भी जुट जाएगा तो 5 अंक का नहीं बचेगा, 6 अंक में बदल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपका उत्तर नहीं आएगा। अगर आप इसमें 9 घटा लीजिएगा तो 5 का 5 अंक में बचेगा, नहीं तो इसको घटाइए। देखिए 0, 9, 9, 9 और 9, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 5 अंक का संख्या है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो कभी भी इस तरह का सवाल पूछेगा 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 गो 9 ले लीजिए। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो 1 दे के 4 गो 0 लीजिए, और जिससे भाग देना होगा भाग देकर हल करना है। फिर जोड़ घटा के देखिएगा, इसमें घटाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो उसमें 9 घटा दीजिए, तो ये मिल जाएगा, आपका उत्तर होगा। देखिए नहीं तो आप ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। देखिए ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। कैसे हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से? जैसे हमसे बोला क्या है, यहाँ पे देखिए क्या बोला कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 99 से कट जाए, 99 से कट जाना चाहिए। अब 99 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए आपको। तो 99 का विभाज्यता का नियम होता है कि 9 गुना 11। जो संख्या 9 से कट जाए, जो संख्या 11 से कट जाए, तो वो दोनों से कटना चाहिए, वह संख्या 99 से कटेगा। तो 9 से कटेगा तो यहाँ देखिएगा तो लगभग सब संख्या 9 से कट जाता है। तो 9 से हम चेक नहीं करते हैं, 11 से चेक कर लेते हैं। अब 11 से करेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये। 11 के विभाज्यता का नियम होता है अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। तो जैसे कि इस सब को जोड़ कर जोड़िएगा, 9 तिया 27 और 9 दूना 18, क्या ये दोनों का अंतर 0 या 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन है? देखिए सबसे बड़ी ये, इसके बाद सबसे बड़ी तो यही है। अब ये तो 9 से कट जाएगा। 11 का नियम क्या होता है? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। तो ये दोनों को जोड़िए, 9 9 18 हो जाएगा, और इधर से भी जोड़िएगा तो 18 होगा। दोनों का अंतर कितना? 0। 0 आ गया तो 11 से कटेगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं। देखिए अगला सवाल को बनाइए, 4 नंबर। देखिए इसमें क्या कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त है? तो 476 के विभाज्यता का नियम हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं। हम लोग बना लेंगे किससे? बेसिक से बना लेंगे। देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होता है, 1 पर 4 जीरो होता है, और वो 476 से कटना चाहिए, तो इसको 476 से भाग दे दीजिए। तो भाग लगाइएगा तो 2 बार लगेगा। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 4 दूना 8 1 9। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ 48 बच जाएगा और ये कट जाएगा, तो एक 0 उतार देते हैं। देखिए एक बार और भाग लगता है, तो 476 और ये दोनों को घटाइए तो यहाँ 4 हो जाएगा, इधर कट गया। अब देखिए तो 2 संख्या कटने वाला आएगा। जैसे 1000 में 10,000 में अगर 4 को हम घटा लेंगे तो कटने वाली संख्या आएगा। यह इस दोनों का अंतर, देखिए इस दोनों का अंतर कितना है? तो हो जाएगा 472। अगर इसमें हम 472 को जोड़ देंगे, 472 को जोड़ देंगे तो भी कटने वाला आएगा। अब सोचिए कि जैसे 10,000 है, अगर इसमें आप एक भी घटा लीजिएगा तो ये 5 अंक में नहीं बचेगा, वो 4 अंक में बदल जाएगा। लेकिन हमको तो 5 अंक वाला चाहिए, तो यहाँ से नहीं, इसमें जोड़ देते हैं, 5 का 5 अंक बच जाएगा। देखिए जोड़िएगा तो 2 और हो जाएगा 7 4 0 1। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों सवाल बहुत फेवरेट है, हर एग्जाम में ये सवाल पूछता है। इसको थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला सवाल 5 नंबर। इसमें क्या कहता है? किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 336 तथा शेष 103 प्राप्त होता है, तो अभिष्ट संख्या क्या होगा? देखिए भाग देने में एक फार्मूला बेसिक होता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे एक होता है संख्या, या भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक
गुना भागफल, भागफल और जोड़ शेष होता है, प्लस में शेष होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष करना होता है। अगर संख्या निकालना होगा या भाज्य निकालना होगा तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष निकालना है। एक और फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, अगर शेष कभी जीरो रहेगा भाग के प्रश्न में तो एक होता है भाजक वन गुना भागफल वन, अब भाजक टू गुना भागफल टू। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड सवाल आपका बनेगा। अगर कहेगा भाग के एक प्रश्न में शेष शून्य है और इस 4 गो में से कोई 3 गो दे देता है प्रश्न, एगो अक्सर पूछ लेता है, तो इसी का प्रयोग कर लीजिएगा। भाजक 1 गुना भागफल 1 बराबर भाजक 2 गुना भागफल 2। आगे प्रश्न मिलेगा तो इस पे हम बता देंगे आपको। तो इसमें कौन क्या चीज पूछा है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए इसमें जो आपसे पूछा है, कहता है कि भाग के कहता है किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, देखिए जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। तो भाजक हम लोग को दिया है 999 और गुना भागफल जो दिया है 366 और शेष जो दिया है 103 है, तो 103 को जोड़ देते हैं तो यही कहता है संख्या बताइए, तो इस संख्या बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए। अब देखिए इसको गुना करना है तो 9 अंक मतलब 9 के रिपीटेशन वाला संख्या से गुना करने के लिए हम सिखाए हैं आपको। देखिए इसको अगर गुना करना होगा, जैसे 3 को 9 से गुना करना है तो 366 पे 3 को 0 लगा दीजिए, और 366 में गुना करना है तो 366 को घटा दीजिएगा। पहले के वीडियो को देखिएगा, ये सब नियम बताए। अब इसको घटाइए तो 4 3 6 और यहाँ 5 और ये बच जाएगा 6 और 3, ये आ गया। अब इसमें 103 जुड़ जाएगा, 36 56 34 और प्लस 103। अब जोड़िए 4 3 7 3 6 1 7 अब 5 6 और 3, यही इसका राइट उत्तर होगा। 36 57 37, 36 57 37 ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको गुना करने का तरीका हम पिछले क्लास में बताए। देखिए अगला प्रश्न को देखिए। देखिए इसमें कहता है 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेष 25 प्राप्त होता है, तो भाजक निकालना है। तो अभी बताए थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए इसमें कहता है इतना को किसी संख्या से भाग देने पर, इतना में भाग देता है मतलब आपको संख्या दिया हुआ है 4150 है। अब कहता है किसी संख्या से भाग देना है, तो जिससे भाग देते हैं उसी को कहते हैं भाजक। तो इसमें भाजक पूछा है, तो भाज्य बराबर भाजक निकालना है तो x मान लेते हैं। अब भागफल 55 आता है तो भागफल लिख दिए, और शेष 25 है तो 25 इसमें जोड़ दीजिए। अब इसी में से x का मान निकाल लेना है। अब इसको इधर घटाइए तो हो जाएगा 55x, अब बराबर इसको इधर घटाइएगा तो 4125 हो जाएगा। अब इसको x बराबर लिखना होगा तो 4125 अब बटे में 55, 5 से कटा दीजिए पहले तो 11, 8 पंचे 40, 5 दूना 10, 5 25, 11 से कटाइए 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, तो कितना हो जाएगा 75, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए भाजक गुना भागफल जोड़ भाजक, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो भाजक पूछा है तो उसको x मान लिए। अगला सवाल बनाइए। देखिए अब इसको बनाइए, कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना। देखिए एक भाजक यहाँ लिख देते हैं, भाजक यहाँ भागफल लिख देते हैं, भागफल, और यहाँ पे हम शेष लिख देते हैं।
देखिए इसमें जो जो प्रश्न में बोला गया होगा वही काम हम करेंगे। का भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना। देखिए भाजक जो है ये भाजक है और ये भागफल है, इसी का 10 गुना है। ये जो है 10 गुना है तो 10 गुना कर दिए। फिर क्या बोला है, तथा शेषफल का 5 गुना है। बोला ये जो है इस शेष का जो है इसका 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। फिर क्या बोला, यदि शेषफल 46 है, देखिए इस शेषफल 46 दिया है तो कहता है भाज्य बताइए। तो सबसे पहले भाजक भागफल शेष निकाल लेते हैं। अब बताइए ये इसका 5 गुना है, तो 5 गुना है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 3 23, 230 हो जाएगा। अब ये देखिए इसका 10 गुना है, ये अगर 10 गुना है तो फिर इधर आना होगा तो ये 23 होगा। इसको 23 रखिए, 23 में 10 से गुना कीजिएगा तो 230 हो जाएगा। तो ये 10 गुना है तो 10 गुना भी है। तो ये तीनों चीज पता चल गया। हमसे कहता है कि भाज्य बताइए क्या होगा। देखिए भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर अभी पढ़े भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी 230 प्लस में 23 अब प्लस नहीं गुना होगा। देखिए 230 और गुना में 23 और गुना अब प्लस हो जाएगा 46। अब 46 को जोड़ देना है, अब गुना कीजिए इसको तो 23 गुना 23 कीजिएगा तो 529 हो जाएगा। एक जीरो है तो जीरो प्लस में 46 कर दीजिए। देखिए 6 जुटेगा तो हो जाएगा 46 जुटेगा 6, 9 4 13, 3 1 3 और 5, यानी 5336 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाग के एक प्रश्न में शेष शून्य है। देखिए शेष शून्य है तो अभी तुरंत इसका बताए थे कि अगर शेष शून्य रहेगा तो भाजक 1 गुना भागफल 1 अब बराबर भाजक 2 गुना भागफल 2 कीजिएगा। फिर कहता है इस प्रश्न में, देखिए इसमें क्या बोला है, देखिए भाग के एक प्रश्न में शेषफल शून्य है और इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा भाजक त्रुटिवश 21 के स्थान पर 12 लेने पर, देखिए भाजक लेना था उसको 21 और लेकिन गलती से ले लिया 12, त्रुटि से ले लिया 12 तो ये हुआ भाजक। एक अभी लिखाए थे भाजक 1 गुना भागफल 1 बराबर भाजक 2 अगुना भागफल 2। अब ये देखिए पहला भाजक रखे और यहाँ पे दूसरा भाजक रखे। अब 12 से जब भाग दिया तो देखिए भागफल कितना 35, तो भागफल इससे मिला है 35 तो यहाँ रख दीजिए 35। तो कहता है कि बताइए शुद्ध भागफल कितना होगा। शुद्ध भागफल तो 21 से भाग देते तो निकलता, तो इसको x मान लीजिए। अब इसी को हल कर दीजिए। देखिए 7 तिया 21 हो जाएगा। देखिए 7 तिया 21, 7 पचे 35, 4 तिया 12 तो x का मान हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो भाग के प्रश्न में शेष अगर शून्य रहेगा तो फिर इस तरह से आप इसको हल कीजिएगा। पीछे हम ये चीज लिखा है अभी तुरंत इसी वीडियो में। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने। देखिए दो संख्या मान लेते हैं, एक x है और एक y है, ये दो संख्या है। बोला बड़ी संख्या दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई का मान कितना है 1365 है। का बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो एक x को मान लीजिए बड़ी संख्या और y को मान लीजिए छोटी संख्या, इसको छोटी मान लेते हैं। अब कहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, तो बड़ी संख्या x छोटी संख्या y इसको भाग देना है और भाग देने पर कहता है भागफल 6, तो भागफल को यहाँ लिखते हैं तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। मतलब शेष तो नीचे लिखाता है तो यहाँ 15 मिलता है। तो कहता है क्या छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या का अर्थ y निकालना है।
अब इसमें जो है जैसे कि हम अभी पढ़े कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। मतलब इस x का मान अगर निकालना होगा तो ये दोनों गुना कीजिए तो 6y, अब प्लस में हो जाएगा 15। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष होता है, 15 को जोड़ दिए। अब यहाँ से हमको y निकालना है तो x यहाँ से हटाना होगा, तो हम x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1365 और इसको उधर भेजिए प्लस में y। अब x के जगह इसी को रख दीजिए तो 1365 और प्लस में y बराबर 6y अब प्लस 15 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, इस y को उधर भेजेंगे तो 6y में y घट जाएगा तो 5y बचेगा, और इसको इधर लाइएगा तो 1365 में 15 घटेगा तो 1350, 1350। अब 5 से इसको कटा दीजिए तो 5 दूना 10, 7 पचे 35 जीरो, यानी y का मान हो जाएगा 270। यही छोटी संख्या हो जाएगा। तो ये सवाल भी बढ़िया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अब ये सवाल जो है पीछे के वीडियो में हम एक बताए थे इसी टाइप का सवाल, लेकिन उससे ये थोड़ा अलग है। इसमें अलग क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए और बहुत आसान सवाल होता है, हर एग्जाम पूछ लेता है। ये बढ़िया सवाल है, आसान होता है, सब एग्जाम पूछता है। देखिए क्या बोला कि n को 4 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। फिर कहता है यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेष 3 मिलता है, फिर उसी संख्या में अब किसी दूसरे संख्या से भाग देंगे तो शेष कितना मिलेगा। लेकिन उस संख्या सेम था, लेकिन इसमें बदलाव हो रहा है। जैसे यहाँ पे संख्या n है, यहाँ हो गया 2n, तो संख्या देखिए दुगना हो गया। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसा परिवर्तन संख्या में होगा सेम वैसा ही परिवर्तन शेष में कीजिएगा। ये जो शेष है इसमें करके, और जिससे भाग देना होगा उससे भाग देकर शेष निकाल लीजिएगा। जैसा परिवर्तन संख्या में सेम वैसा ही परिवर्तन शेष में। जैसे संख्या हो गया दुगना तो इस शेष को भी कर दीजिए दुगना, 3 गुना 2 कर देना है, दुगना हो गया, शेष को दुगना तो हो जाएगा 6। अब इस 6 में ही इस 4 से भाग देकर शेष निकाल लीजिए, उत्तर हो जाएगा। 6 में 4 से भाग लगाइए, एक बार भाग लगेगा तो शेष कितना 2, 2 इसका राइट उत्तर होगा। इससे जस्ट पीछे का जो वीडियो था उसमें हम बताए थे कि जो संख्या रहेगा और जो शेष यहाँ बचेगा, बस शेष में जिससे भाग देना रहेगा भाग देकर शेष निकालिएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि संख्या में बदलाव हो रहा है। अगर संख्या में जिस तरह से बदलाव करेगा उसी तरह से बदलाव आपको इस शेष में करके भाग देकर शेष निकालिएगा। ये दुगना हुआ, जैसे n था तो ये 2n तो दुगना हुआ, तो शेष को भी दुगना करके भाग देकर शेष निकालिएगा। जैसे अगला सवाल और बनाइए। देखिए इसमें क्या बोला कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। अच्छा 6 से भाग दिया तो शेष कितना मिला 3, इस शेष को ही ध्यान में रखना है, 3 लिख देते हैं। फिर कहता है कि इसी संख्या के वर्ग को, देखिए संख्या का वर्ग किया तो जैसा बदलाव संख्या में सेम वैसा ही बदलाव इस शेष में करके भाग देना है। तो संख्या का वर्ग किया तो इसका भी वर्ग कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना 9। अब इसी 9 में इस 6 से भाग देकर शेष निकाल लेना है। 6 से भाग दीजिए, एक बार भाग लगेगा तो शेष कितना 3, 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला सवाल बनाइए। अब यहाँ से सवाल चेंज हो रहा है। देखिए इसमें क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है किसी संख्या को क्रमागत रूप से, देखिए इसको कहते हैं भाग देने का विधि जो होता है एक क्रमागत विधि होता है। एक क्रमागत कह दे, लगातार कह दे, उत्तरोत्तर कह दे, सक्सेसिव इंग्लिश कह दे, या गुणनखंड विधि से भाग कह दे, तो इस जो तरीका अभी बताएंगे उसी तरीका से ये सवाल बनता है। जैसे क्या बोला कि किसी संख्या को, संख्या नहीं पता है, एक संख्या होगा
इसका फॉर्मेट थोड़ा समझिएगा कि किस तरह से बनाना चाहिए। देखिए कहा किसी संख्या को यहाँ पे रखना है, कहता है क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर, अच्छा दो दो चीज से ही भाग देना है तो दो को इसको बना लेना है। देखिए इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। कहा क्या किसी संख्या को एक संख्या है नहीं पता, यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। कहता है 4 तथा 5 से भाग देने पर, 4 और 5 से भाग देना है तो कहता है शेषफल क्रमशः, शेष आपको यहाँ पे लिखना है, शेष क्रमशः 1 तथा 4 मिलता है, 1 और 4 मिलता है, 1 और 4 मिलता है। फिर कहता है यदि इसी संख्या को अब वो संख्या है नहीं पता, हम पहले इस संख्या को निकालते हैं। देखिए अगर इस संख्या को निकालना होगा तो ये अंतिम भागफल को हमेशा 1 मानकर हल कीजिएगा। अगर अंतिम भागफल प्रश्न में दिया रहेगा तो उसको रखिएगा, अगर प्रश्न में नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से यहाँ 1 मान लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न लिख देता है कि अंतिम भागफल जो है 2 मिलता है, 3 मिलता है, तो इसमें तो नहीं लिखा है तो 1 मान लेते हैं। अब इसको इसमें संख्या निकालना होगा तो तिरछा गुना और सीधा जोड़ना है। 5 एका 5 4 कितना 9, फिर तिरछा गुना और सीधा जोड़िए, 9 चौके 36, एक कितना 37। तो देखिए यही संख्या है। बहुत बार एग्जाम में कहता है संख्या निकालिए तो संख्या 37 होगा, लेकिन संख्या नहीं पूछा है। फिर क्या बोला यदि इसी संख्या में, तो संख्या तो हम लोग 37 निकाल लिए। फिर कहता है कि इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग देने पर, इसको अब फिर 5 और 4 से भाग देना है, 5 से और 4 से, और शेष इधर लिखते चलिएगा। तो वही कहता है शेषफल क्या होगा, तो ये शेष निकालना है। देखिए भाग लगाइए तो 7 पचे 35, शेष 2, 4 एका 4, शेष 3, तो ये शेष आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 2 और 3 आपका राइट उत्तर होगा, 2 3 ऑप्शन बी। तो ये क्रमागत भाग होता है, लगातार भाग कहे, सक्सेसिव भाग कहेगा, उत्तरोत्तर हिंदी भी प्रयोग करता है प्रश्न में, या गुणनखंड विधि से भाग कहेगा। तो इसी तरीका से भाग देना चाहिए। चलिए अगला और सवाल इस टाइप का है, इसको बनाइए। देखिए इसमें कहा किसी संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो संख्या निकालिए। इसमें सिर्फ संख्या निकाल देना है, तो संख्या निकालना है तो इस तरह से एक फॉर्मेट बना लीजिए। अब इसमें भाग देना है 4 5 6 से, तो यहाँ 4 5 और 6। देखिए इधर लिखते हैं हम लोग भाजक को और इधर लिखते हैं हम लोग शेष को, तो यहाँ पे हम शेष लिख देते हैं। शेष मिलता है 2 3 और 4। अब संख्या निकालना है तो अंतिम भागफल को आप 1 मानिए। अब इसको गुना कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 हो जाएगा। तिरछा गुना और सीधा जोड़, 50 3 53 हो जाएगा। तिरछा गुना और सीधा जोड़ना है। अब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 212 हो जाएगा। देखिए ना 4 तिया 12, 50 चौके 200, और प्लस में 2 जोड़ दीजिए, तिरछा गुना सीधा जोड़, तो 214 हो जाएगा। तो यही 214 इसका राइट उत्तर होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत पूछा है, इसको ध्यान, खास करके यही सवाल पूछा है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक संख्या को, देखिए एक संख्या को, संख्या नहीं पता है, कहता है कि 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से 5 9 13 से भाग कर दिया। देखिए संख्या नहीं पता है, 3 चीज से भाग देना है तो 3 को इस तरह से बना लेना है। कहा कि एक संख्या में 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से 5 9 13 से भाग कर दिया, 5 9 13 से भाग कर दिया, तथा शेषफल क्रमशः, देखिए शेष जो मिला है उसको कहता है 4 8 और 12 प्राप्त किया। फिर कहता है यदि वह उस संख्या को
585 से भाग देता तो शेषफल क्या होता, मतलब इसी 585 से भाग देता किस में, उस संख्या में। तो संख्या नहीं पता है तो हम लोग पहले संख्या निकाल लेते हैं। अब संख्या कैसे निकलेगा, तो अंतिम भागफल को 1 मानिए और तिरछा गुना और सीधा जोड़ना है, तो इसको गुना करके इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 25। फिर तिरछा गुना और सीधा जोड़, तो 25 नमा 225 और 225 में 8 जुटेगा। 225 में अगर 8 जोड़ दीजिएगा तो 233 हो जाएगा, 233 हो जाएगा। और 233 में 5 से गुना कीजिए और 4 को जोड़ दीजिए, गुना कीजिए। 4 5 तिया 15, अब 5 तिया 15 एक 16 का 6, 5 दूना 10 एक 11, अब प्लस 4 कर दीजिए तो 1169 हो जाएगा। देखिए इस संख्या मिल गया, लेकिन संख्या नहीं निकालना है। कहा कि संख्या को 585 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, तो संख्या तो 1169। अब 585 से इसको भाग करेंगे तो शेष कितना होगा, तो इसको भाग लगाइए शेष निकल जाएगा। तो 2 बार भाग लग जाएगा। देखिए नहीं, 2 बार नहीं लगेगा, 1 बार ही लग जाएगा। देखिए 585 है, इसको घटाइए तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बच जाएगा आपका 8 बचेगा जाएगा। देखिए 10 में 5 घटेगा तो 5, 584। तो शेष कितना बचेगा, तो यही 584 आपका उत्तर हो जाएगा। 584 ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस सवाल को इस तरह से बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है। इसमें क्या बोला कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होता है। देखिए एक संख्या है और उसको अगर आप 3 से भाग लगाइएगा तो शेष जो मिलेगा वो 1 प्राप्त होगा, 1 मिलेगा। फिर क्या बोला, फिर बोला यदि भागफल को 2 से भाग दे। देखिए इससे जो भाग देते हैं भागफल बीच में आता है, और इसको अगर हम 2 से भाग दे तो शेष कहता है कि 1 प्राप्त होता है। तो कहता है इन संख्या को, अब उस संख्या को उन्हें नहीं पता, 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब पहले संख्या निकालते हैं तो अंतिम भागफल को 1 मानिए और तिरछा गुना और सीधा जोड़िए तो 2 1 3 हो जाएगा। तिरछा गुना सीधा जोड़, 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा। अब 10 एक संख्या मिल गया। अब इसको 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, तो 6 से भाग लगाइए तो शेष कितना, 4, 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये सब सवाल जो आपका सक्सेसिव भाग से था, जैसे कि आपका इसमें 3 4 4 5 शब्द का प्रयोग करता है। एक कहेगा क्रमागत भाग, उत्तरोत्तर भाग, लगातार भाग, क्रमिक भाग, इंग्लिश में सक्सेसिव भाग। इस सब नाम का प्रयोग या गुणनखंड विधि से भाग, ये सब बात करेगा। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान में रखकर बनाइएगा। चलिए आज आपका टोटल 15 क्वेश्चन हुआ। फिर अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए धन्यवाद।